अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइवर की क्रिएशन के बारे में और ये देखेंगे कि फाइवर बेसिकली होता किस तरह से है। फाइवर की क्योंकि हमने बात की थी कि फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अब क्या है कि फाइवर के ऊपर काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका नो हो कि आपने कैसे उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और क्या फाइवर में जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, किस तरह से उसका जो है वो बैकग्राउंड है सारा। ठीक है, तो आइए विदाउट वेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी सर्च बार में लिख देना है इधर fiverr.com। ठीक है, जैसे ही हम fiverr.com लिखेंगे और इसको सर्च आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इंटरफेस अपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो इंटरफेस होगा बेसिकली वो ही सब कुछ हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये fiverr.com है। अब क्या है, यहाँ से अगर हम ज्वाइन करें तो वो साइन अप होगा। जैसे आप लोगों ने अभी प्रोफाइल अगर नहीं बनाई हुई तो आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों ने प्रोफाइल बनाई हुई है और वो जस्ट अब दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसको, तो वो साइन इन करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फाइवर का नाम भी है, फाइवर की ईमेल है, फाइवर के ऊपर अपना पासवर्ड है, तो वो साइन इन करेंगे। लेकिन एज अ स्टार्टर, एज अ बिगनर, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइवर के ऊपर हैं तो उसको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक, और यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज़ एक और आपने देखनी है कि बिकम अ सेलर। तो आपने क्या देखना है कि ये एज अ सेलर आपने ज्वाइन करना है फाइवर को। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे करेंसी अगर देखें तो आप ये PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में रख रहे हैं या डॉलर में, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे USD को सिलेक्ट करें क्योंकि जब आपने ऑर्डर्स लेने होते हैं तो जो क्लाइंट आपके उसके ऊपर आता है फाइवर के अकाउंट के ऊपर, तो वो देख रहा होता है आपकी USD में अमाउंट। ठीक है, कि $5 में आप उसे दे रहे हो सर्विस या $10 में, 13 में। वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट करके देखे USD में। तो बेसिकली आप यहाँ पे USD कर लें अपनी आसानी के लिए। आप क्या करें कि बाद में जब आपको ऑर्डर मिल रहे हो या इस तरह से, तो आप उसको USD को गूगल पे जाके या फिर इस तरह से कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि $5 कितना बनता है। $5 को अगर आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होगा, ये 1000 रुपीज़ PKR में बन जाएंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश ही आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये फाइवर बिजनेस और ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको आप रहने, क्योंकि ये प्रोफेशनल आगे चली जाती हैं दूसरी साइड पे। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे यहाँ पे पॉपुलर है, उसके बाद ये इस तरह से कैटेगरीज बनी हुई है। क्या है कि वो बता रहे हैं कि फाइवर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो किस चीज़ में दे रहे हैं। एक तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में दे रहे हैं, एक वर्डप्रेस में दे रहे हैं, ये भी वेबसाइट की ही टर्म है, एक लोगो डिज़ाइनिंग में दे रहे हैं और दूसरा NFT आर्ट। NFT आर्ट आप किसे कहते हैं, NFT आर्ट आप डेली यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या होते हैं कि जो वो गिफ्ट होते हैं मोबाइल में आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड करेगा इस तरह से, वो सारे क्या होते हैं NFT आर्ट के थ्रू ही बन रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप ये देखें सर्च बार, ये जो सर्च बार है यहीं पे हम अगर सर्च आउट करें किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आप लोग अगर देखें तो आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं करना, आप लोग जस्ट क्या करें अभी इसका इंटरफेस देख लें, ज्वाइन हम बाद में करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सर्च बार में, तो सर्च बार में लाइक हम लिख देते हैं कि एज अ क्लाइंट आपको चाहिए 1000 वर्ड्स। ठीक है, 1000 वर्ड्स आर्टिकल, 1500 वर्ड्स आर्टिकल, 1500 वर्ड्स SEO आर्टिकल। बट हम कहते हैं हमें 1000 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह से आता है। अब ये वो इंटरफेस है जो क्लाइंट के पास शो हो रहा होता है, यहाँ से क्लाइंट के पास सारा शो हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि ज्वाइन करें, कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हो, कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, कंटिन्यू विद एप्पल कर सकते हो और यहाँ पे अपने ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो कि ईमेल इंटर किया फिर कंटिन्यू फिर पासवर्ड इस तरह से। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या करना है, हमने ना तो इसको साइन इन करना है कि अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं फाइवर के तो साइन इन करें, हमने साइन इन भी नहीं करना और ज्वाइन भी नहीं करना। अभी हम जस्ट इसकी आउटलुक को चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी है। अब ये कैटेगरी है, इसमें सब कैटेगरीज देखें, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड, फ़ॉन्ट टिपोग्राफी, बिजनेस कार्ड, गेमिंग में आ जाती है, इलस्ट्रेशन में आ जाता है, मार्केटिंग डिज़ाइन, वेब ऐप डिज़ाइन, इस तरह से बेसिकली बहुत सी चीज़ें देखें। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो इंतहा की हैं, पैकेजिंग एंड कवर्स, फैशन, ज्वेलरी, प्रोडक्ट करेक्टर्स। ये क्या है कि डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम देखें, डिजिटल मार्केटिंग में ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सी सर्विसेज हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम इसको
ओपन करके देखें तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह लगाना, एडवर्टाइजमेंट करना, कंटेंट लिखना कि जैसे पोस्ट लिखते हैं हम उनकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं। सोशल मीडिया में क्या आता है, व्हाट्सएप आती है, फेसबुक आती है, इंस्टाग्राम, ये सारे ही किस चीज़ के हैं, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। एनालिटिक्स, स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री पर्पस स्पेसिफिक, इस तरह से डिफरेंट किस्म के हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं रिजल्ट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरीज वाले ही पोर्शन में जाएं तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। ट्रांसलेशन लाइक आपके पास इंग्लिश में है तो उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके देना है किसी क्लाइंट को, या उर्दू में है तो इंग्लिश में करके देना है, हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में करना है, इस तरह से। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। अब प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि आपने एक आर्टिकल आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लाइंट आके कहता है कि इसको प्रूफ रीड कर दो, इसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको जो है रिमूव करना है, और इस तरह से वो अपनी बताता है डिस्क्रिप्शन, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडिट करना होता है। उसके बाद रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें। देन इसी तरह अगर हम वीडियो एंड एनिमेशन पे जाएं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो सब कैटेगरीज आ जाती हैं, लोगो से लेके वीडियो एडिटिंग तक, और वीडियो एडिटिंग के बाद उसके विजुअल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको ऐड करना है, एनिमेशन करना, उसके अंदर जो है वो आपने NFT एनिमेशन करना, रियल एस्टेट प्रोमो, आर्टिकल टू वीडियो, इस तरह से डिफरेंट किस्म की, ठीक है, और किड्स की वीडियो उसको एनिमेट करना, इस तरह से। उसके बाद अगर म्यूज़िक एंड ऑडियो में आए तो वॉइस ओवर आ जाता है। वॉइस ओवर क्या चीज़ होता है कि आपके पास यानी आप एक शायर हैं, पोइट हैं, तो आप उसमें एक अच्छी सी खूबसूरत आवाज़ के साथ अपनी पोइट्री को वो करें तो वो वॉइस ओवर हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें जैसे आप लोग कमर्शियल देख रहे होते हो तो कमर्शियल में क्या होता है, बेसिकली आगे तो सारी कमर्शियल चल रही होती है लेकिन पीछे कोई एक आवाज़ होती है, ठीक, तो वो जो आवाज़ होती है वो उसकी वॉइस ओवर होती है। इसी तरह से अगर आप देखो साउंड डिज़ाइन करना, म्यूज़िक है सब, उसमें सिंगर जो है वो बेसिकली इसी में गिग बना रहे होते हैं, सिंगिंग, और ये वो आ जाती है। देखें अगर आप देखें सिंगर्स एंड वोकलिस्ट। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग एंड टेक। ये अब कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड क्या टेक्निकल रिलेटेड अपनी चीज़ें, ये IT और स्पोर्ट के रिलेटेड आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। और अगर वर्डप्रेस की बात करें तो एक स्किल है, आप इसको सीख सकते हैं। स्किल में इसमें क्या आपको वेबसाइट बनानी होती है, वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बना के और उसको फिर सारी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी। उसके बाद गेम डेवलपमेंट है और वेबसाइट बिल्डर CMS, इसका भी कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा। E-कॉमर्स डेवलपमेंट, E-कॉमर्स के जो स्टोर हैं लाइक दराज हो गया, Amazon है, डिफरेंट स्टोर्स हैं। उसी तरह से अब चैट बोर्ड्स अब डिफरेंट किस्म के चैट बोर्ड्स होते हैं, हर एक ऐप के अंदर आजकल तो चैट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, तो अब यहाँ पे कन्वर्ट फाइल्स और ये सारा। उसके बाद बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में वर्चुअल असिस्टेंट की आप सर्विसेज दे सकते हैं, E-कॉमर्स मैनेजमेंट की, सेल्स, मार्केटिंग, केयर और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज। नेक्स्ट लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में ऑनलाइन ट्यूटरिंग, लाइक कोविड के डेज़ में ऑनलाइन ट्यूटरिंग का बहुत ज़्यादा रुझान था। गेमिंग है और इसके बाद वेलनेस, ट्रैवलिंग, फिटनेस लेसन, आपकी यानी जो आपकी स्पेशलाइजेशन है आप उसके रिलेटेड क्या कर सकते हो कि लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हो। लाइक अगर कोई इस्लामियात का टीचर है तो वो इस्लामिक लेक्चर्स दे सकता है, कोई इंग्लिश का टीचर है तो वो इंग्लिश के रिलेटेड अपने लेक्चर्स फाइवर के थ्रू डिलीवर कर सकता है। क्या होगा कि क्लाइंट कोई ऐसा है जिसे इंग्लिश सीखनी है तो वो आएगा, वो सर्च आउट करेगा कि मुझे इंग्लिश के लेक्चर लेने हैं तो वो इधर से ले सकेगा। इसी तरह से ट्रेंडिंग में हमारे पास है कि आजकल जो ट्रेंड में चीज़ चल रही है उसमें NFT आर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चल रही है, और में राइटिंग चल रही है, ड्रॉप शिपिंग, आर्किटेक्चर, गेम डेवलपमेंट, डिस्कॉर्ड सर्विसेज, ये सारी जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। यहाँ से आप ट्रेंड का पता लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर उसके नीचे आए तो ये कैटेगरी में अब क्या होगा कि यहाँ से आपको कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, जो आप कीवर्ड सर्च करो इधर तो कैटेगरी उसके रिलेटेड चूज़ करें कि आपको किस तरह का चाहिए। लाइक मैंने आर्टिकल का लिखा है ना, तो नीचे वो शो करें कि आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट चाहिए आपको, गेस्ट पोस्ट चाहिए, या ट्रांसलेशन आपने करवानी है, प्रूफ रीडिंग करवानी है, कॉपी एडिटिंग है, डिफरेंट किस्म का वेबसाइट कंटेंट, कि आपको इनमें से क्या चाहिए। तो उसके बाद इनमें से अगर मैं कोई एक सिलेक्ट कर देती हूँ तो नीचे सर्विसेज भी आप देखेंगे चेंज हो जाएगी। अब जैसे ये है ना सर्विसेज, लाइक अगर मैं कह देती हूँ कि मुझे यहाँ पे वेबसाइट कंटेंट चाहिए तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो शो हो रहे हैं थंबनेल जो इमेजेस ये नहीं होंगे, किसी और की शॉप्स इधर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी।
अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि ये देखें, ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए हैं मेरे पास। क्यों आ गए? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो है वो जो मेरा रिजल्ट था आया हुआ, उसकी कैटेगरी को मैंने मजीद सब कैटेगरी में नैरो कर लिया। मैक्रो नीच को माइक्रो में लेके चली गई हूँ। उसके बाद सर्विसेज ऑप्शन आ रहे हैं। सर्विसेज ऑप्शन में अब मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कोई भी एक सर्विस ऑप्शन के वो कौन सी मैंने सर्विसेज लेनी है। इस तरह से मैंने इंग्लिश में लेनी है, उर्दू में लेनी है, अरेबिक में लेनी है, जर्मन में, या कंटेंट मेरा किस तरह से होना चाहिए, इस तरह की जो सर्विसेज हैं। ठीक, उसके बाद सेलर डिटेल, सेलर की डिटेल यानी वो पाकिस्तान का हो और एक्सपीरियंस्ड हो, यानी न्यू सेलर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर यहाँ पे पाकिस्तान का हो या कनाडा का हो, इस तरह से मैं डिफरेंट किस्म के। ठीक, उसके बाद बजट, बजट मेरा कितना है, एज अ क्लाइंट मेरा बजट कितना है। मैं कहती हूँ कि मेरा बजट जो है वो $5 से लेके $10 के दरमियान में है। इस फिल्टर को अप्लाई करूंगी तो क्या होगा कि रिजल्ट फिर से चेंज होंगे। जो उस कैटेगरी में आते होंगे, अब दोबारा और नैरो डाउन कैटेगरी कर दिया तो वो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर इसमें अब देखें, अब कोई भी जो है वो जो मैंने अप्लाई किए हैं फिल्टर्स, उनमें से यहाँ पे लाई नहीं करा, तो मैं कहती हूँ क्लियर ऑल फिल्टर्स। जैसे ही मैं क्लियर ऑल फिल्टर्स कर देती हूँ तो वो नेक्स्ट मेरे पास इस तरह से शो होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज दे रहे थे वो अगर आप देखें वो पाकिस्तानी रुपीज़ में दे रहे हैं। ठीक, अगर मैं इनको डॉलर में कर देती हूँ तो वो मेरा बजट डॉलर में ही नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डॉलर को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये प्राइस मनी है ये मुझे अब डॉलर में स्टार्ट हो जाएगी शो होना। उसके बाद अगर हम बात करें डिलीवरी टाइम की कि मैंने कितने वक्त में मुझे आर्टिकल अपना चाहिए, 24 आवर्स में ही चाहिए, 3 डेज़ में चाहिए, 7 डेज़ में चाहिए। अगर मैं ये फ़िल्टर अप्लाई कर लूँगी तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि कौन लोग मुझे 1000 वर्ड्स 24 घंटे में दे रहे हैं, कौन से लोग हैं जो 3 दिन में मुझे 1000 वर्ड्स करके देंगे, और कौन से लोग हैं जो कि 7 दिन से ज़्यादा यानी 1 वीक से ज़्यादा लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो प्रो सेलर की सर्विसेज का, हम प्रो सर्विसेज जो प्रो सर्विसेज दे रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया, उनका फ़िल्टर मैं ऐसे अगर बटन के ऊपर क्लिक करूं तो वो आ जाएगा, इधर जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रो सर्विसेज जो दे रहे हैं उनके रिजल्ट्स ही आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप प्रो सर्विसेज के रेट देखें तो ये आप देख सकते हैं 84,141 रुपीज़ में ये सर्विसेज दे रहे हैं, और ये 31,553 रुपीज़ में। आप यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। लाइक अगर एक ऑर्डर ये डिलीवर करता है, ये बंदा इसे 13 ऑर्डर इधर डिलीवर किए हैं और इधर 25, ये देखें ये दोनों ही इसकी शॉप हैं जो रैंक कर रही हैं। ठीक है, अब इसने क्या, एक ऑर्डर, हर ऑर्डर के ऊपर इसने 84,141 रुपीज़ इधर से अर्न किया और इधर से 31,553, इधर 13 ऑर्डर इसने किए हुए हैं और इधर 25 ऑर्डर इसने किए हुए हैं। सही, तो यहाँ से पता चल रहा है कितनी क्या, एक ही ऑर्डर में इसने तो लाखों रुपए कमा लिए। और अगर बात करें इसकी प्रोफाइल की तो वो हम बाद में इसका एनालिसिस भी करते हैं। लोकल सेलर में आप लोकल सेलर के टैब को जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पाकिस्तानी शो होंगे, क्योंकि ये जैसे अब आपके इंग्लिश मैन शो हो रहे हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी ही शो होंगे। ऑनलाइन सेलर्स का करोगे जो उस टाइम पे अवेलेबल है ऑनलाइन है वही शो होंगे आपको। सही, तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रोफाइल को ओपन करके देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मज़ीद इसका। ये देखें यहाँ पे 1 ऑर्डर इन क्यू के एक ऑर्डर इसको लगा हुआ है जो इसने डिलीवर करना है। इसको हम ऑर्डर इन क्यू बेसिकली होता है कि जो ऑर्डर उसको आया हुआ है उसने डिलीवर करना है वो ऑर्डर इन क्यू है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसके यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो ये 25 है, यानी 25 लोगों ने इसको रिव्यू दिया है 5 स्टार का। अब 25 ऑर्डर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको रिव्यू दिया। हो सकता है कि इसको टोटल ऑर्डर 30 लगे हों, जस्ट 25 लोगों ने रिव्यू दिया, बाकियों ने कहा कि बस हमने रिव्यू नहीं देना, काम ले लिया उन्होंने लेकिन, और पैसे भी दे दिए इसको। ठीक है, तो ऐसे भी पॉसिबल है। तो मे भी इसको टोटल 30 ऑर्डर्स इसने कर लिए हों इस गिग के थ्रू। ये इसकी गिग है। और गिग में सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो टाइटल आ जाता है। ये हमारे पास उसका टाइटल है, और टाइटल के बाद उसकी प्रोफाइल पिक इधर नज़र आ रही है, ये उसके ऑर्डर्स की डिटेल आ रही है। ये जो है ये हमारा थंबनेल होता है। ये आपने देखा होगा कि पिछले जो जहाँ पे वो पेज था वहाँ पे इसका शो हो रहा था, वही इमेज देख के हम बेसिकली इधर आए हैं कि हमने इमेज देखा कि बहुत अच्छा इमेज है, कैची सा है, और साथ हमने उसके रिव्यू देखे, साथ हमने प्राइस देखी, तो हम इधर आ गए। ठीक है, तो ये इसका थंबनेल है। उसके बाद उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन। अब सब चीज़ें तो हमें उधर थंबनेल से, हमें टाइटल से और थंबनेल से ये चीज़ें तो पता चल गई कि ये बंदा ये सर्विस दे रहा है, लेकिन क्या
क्या मजीद भी तो हमने देखना है कि मजीद ये किस किस चीज़ के ऊपर काम करेगा। जस्ट हमने ये तो नहीं देखना कि हमें आर्टिकल चाहिए, हमें ये भी देखना है कि वो किस तरह की क्वालिटी दे रहा है, किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल दे रहा है। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी पूरी की पूरी जो अबाउट दिस की कि ये इस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दे रहा है यहाँ पे पता होगा। लाइक जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको ये तो पता होता है कि यहाँ पे खाना मिलेगा, लेकिन ये आपने देखना है कि आपको कौन सा खाना खाना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसे कहोगे कि आप क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज बता दो। तो वो आपको अपना जो है वो एक मेन्यू बता देंगे कि ये आप देख लें, इसमें से सर्च आउट कर लें मेन्यू में से जो आपको पसंद आया तो आप हमें बता दें। तो जैसे उनकी मेन्यू बुक होती है, इसी तरह से बेसिकली ये अबाउट दिस की ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। हम इस पूरी अगर गीक की डिस्क्रिप्शन को देखें तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने बोल्ड किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। जब बोल्ड होता है और हाईलाइटेड होता है तो पता चल जाता है कि ये गीक बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है और इसको पढ़ने को भी दिल चाहता है। एक मैसी सी गीक की निस्बत ये अच्छी गीक होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने गारंटी भी दी है कि मैं ये रिसर्च करूँगा, राइट करूँगा टारगेट कीवर्ड्स के ऊपर, एसईओ भी करके दूंगा, पब्लिश भी करूँगा। इन टर्म्स से परेशान नहीं होना कि ये एसईओ और ये वो टर्म्स क्या है, इनको हम बेसिकली आगे देखेंगे। अभी जस्ट मैं इसलिए गिग क्रिएशन बता रही हूँ कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई सर्विस है तो वो फाइवर का अकाउंट बना के अपनी गिग वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज चूज़ की हुई है, टॉपिक ये उसने कहा कि बिजनेस फाइनेंस और लॉ रिलेटेड उसके टॉपिक्स होंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे अबाउट द सेलर, सेलर के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, सेलर की प्रोफाइल है। ये सेलर जब जैसे ही आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है आपका नेम, तो आप वहाँ पे अपना जब नेम दे लेते हो तो आपको पूछा जाता है कि अपने बारे में लिखें, कुछ बताएं कि आप क्या हैं, किस तरह से हैं। तो ये इसने जैसे अपना कंट्री इसराइल है इसका, और इसने कहा कि ये जो 2019 से ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर बात करें इसकी, ये डिस्क्रिप्शन इसने अपने बारे में लिखी हुई है कि उसने कहाँ से ग्रेजुएशन की, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद वो यहाँ पे कैसे आया, क्या सर्विसेज देना चाह रहा है। लाइक आप लिख सकते हो कि आपने मास्टर्स किया हुआ है इस सब्जेक्ट में और आपकी ये स्किल सेट है, आपने यहाँ से ये डिप्लोमा भी की है, ये इस तरह से आप डिफरेंट सर्विसेज के बारे में अपने बता सकते हो, अपनी स्किल सेट के बारे में। और स्किल सेट के बारे में यहाँ पे बताना है आपने, लेकिन जो सर्विसेज आप क्लाइंट को दे रहे हो वो आपने अबाउट दिस गिग में बताना है। यानी जब गिग की डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है तो आपने यहाँ पे बताना है अपनी जो आप स्किल अपनी क्लाइंट को बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपने बताना है कि आपके पास टोटल मेन चीज़ें कि टोटल आप की क्या स्किल सेट है, ठीक। अगर आप देखो यहाँ पे ये पैकेजेस हैं, आप देखें पैकेजेस में अब क्या है कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, 3 तरह के पैकेज होते हैं। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे भी। अब यहाँ 1000 वर्ड्स वो दे रहा है, एक आर्टिकल दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1000 वर्ड्स के 5 आर्टिकल दे रहा है और यहाँ 1000 वर्ड्स के 10 आर्टिकल दे रहा है। ये डिफरेंस है इनमें, और जिसकी वजह से इनकी प्राइस भी देख सकते हैं आप, प्राइस भी इनकी कितनी ज़्यादा डिफर कर रही है। उसके बाद अगर बात करें इसकी FAQs का इसने सेक्शन ऐड किया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चंस को ये क्लाइंट लेके आ सकता है, कि अगर क्लाइंट के ज़हन में हो कि कैन यू प्रोड्यूस बल्क या कस्टम ऑर्डर, कि क्या आप एक से ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे लिए कर सकते हो। तो अगर हम इसका आंसर देखें, यस आई कैन। उसने कहा कि प्रीमियम पैकेज में और जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें वो ऑलरेडी बल्क पैकेजेस की बात कर रहा है कि बल्क ऑर्डर उधर वो ले सकता है, ज़्यादा ऑर्डर ले सकता है। उसके नेक्स्ट पे ये उसके जो रिव्यूज़ हैं जिन क्लाइंट्स के साथ उसने काम किया उनके हैं। जैसे आप देखें इसने कितना ज़बरदस्त किस्म का इसको रिव्यू दिया हुआ है। इसी तरह से ये है, इसने छोटू सा दिया हुआ है इसको, और इसी तरह से इसकी देखें तो इसने भी छोटू सा दिया है इसकी। इसी तरह से नेक्स्ट चलते जाएं तो आप देख सकते हो डिफरेंट किस्म के। और मोर सर्विसेज बाय, अब इसकी जस्ट एक शॉप नहीं है, इसने इधर आके अपनी प्रोफाइल क्रिएट की। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो इसने अपने बारे में अबाउट वाला लिखा सेक्शन वो एक बार लिखना है, लेकिन जो गिग वाला सेक्शन है वो डिफरेंट, जब आप गिग्स क्रिएट करोगे हर बार डिफरेंट होना चाहिए। लाइक उसने ऊपर जो उसकी गिग थी उसका अगर हम एनालिसिस अगेन करें तो उसका टाइटल था कि आई विल डू SEO ब्लॉग राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन दैट यू विल लव। अब नेक्स्ट इसकी जस्ट यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये और भी सर्विसेज अपनी सेल कर रहा है। वो है कि वेबसाइट का कंटेंट लिखेगा, क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। उसके बाद उसने कहा कि सॉरी ये उसकी हैं, ये वो हैं कि जो इसी तरह के कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई हैं। तो यहाँ पे उसने कहा SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट लिखेगा,
वर्डप्रेस की ऑप्टिमाइजेशन कर देगा, एसईओ कंसल्टिंग 1 और वीडियो की, यानी अगर आपको एसईओ नहीं आती तो वो बताएगा कि कैसे एसईओ की जाए। उसके बाद उसने कहा कि एसईओ लोकल मैनेजमेंट करेगा, एसईओ मैनेजमेंट। अब क्या एक ही कैटेगरी में देखें सब कैटेगरीज, एसईओ की ही सब कैटेगरीज कितनी हैं। आई विल डू एक्सपर्ट शॉपिफाई एसईओ सर्विसेज। अब लाइक आप ये देखें प्राइसेस भी चेंज हैं। अगर हम उसकी वो वाली डिस्क्रिप्शन और इस वाली डिस्क्रिप्शन को देखें तो आपने ऊपर उस गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और अब इस गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ी। यहाँ पे 4 ऑर्डर्स इसको ऑलरेडी लगे हुए हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहा है। 13 इसने कंप्लीट कर लिया जो कि इसको इस तरह की रेटिंग से कंप्लीट हुए हैं। अगर बात करें इसकी, ये देखें इस गिग की डिस्क्रिप्शन और उसमें फ़र्क देखें। वो राइटिंग की थी लेकिन यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ वो शॉपिफाई स्टोर है उसकी वो क्लाइंट को एसईओ करके दे रहा है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है इसमें। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि शॉप टू शॉप आपकी ही एक ही शॉप के ऊपर और दूसरी शॉप के ऊपर आप एक चीज़ को पब्लिश नहीं कर सकते। आपकी शॉप टू शॉप वेरीफाई करनी पड़ती हैं आपको और वेरी कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें कि आप एक शॉप के ऊपर अगर एक सर्विस दे रहे हो दूसरी के ऊपर दूसरी दे रहे हो तो ये डिफरेंट किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है। हर डिस्क्रिप्शन जो है वो वेरी कर रही होती है फ्रॉम शॉप टू शॉप। नेक्स्ट अगर अब इधर कुछ और सर्च आउट करते हैं, लाइक मेरे पास कोई आता है वो कहता है कि मुझे तो जी बर्थडे कार्ड चाहिए, अपना बर्थडे कार्ड। वो कहता है कि मुझे हैप्पी बर्थडे के लिए बर्थडे कार्ड चाहिए या मेरे लिए हैप्पी बर्थडे बोलो। तो ये देखें आई विश सिंग हैप्पी बर्थडे, ये देखें ये अब आप लोग ये खुद देख लें कि क्या कर रहा है वो। और उसने जस्ट बर्थडे कहना है, हैप्पी बर्थडे कह देना है और 1000 रुपया ले लेना है। अगर आप इसकी वैसे वीडियो इसकी प्ले करके देखें अगर, देन ये देखें इफ यू कैन हेयर अच्छा, अगर आपको आवाज़ ना आ रही हुई तो ऐसे है कि आप लोग इसको सर्च आउट करके देख लीजिएगा, इस बंदे की इस गिग को सर्च आउट करके देख लीजिएगा। 4 ऑर्डर इसे फिर भी लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है, सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर हम दोबारा से वापस जाएं और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कार्ड्स को लिखें। अब यहाँ पे हर चीज़ बिकती है, फाइवर पे हर चीज़ बिकती है। आप अगर परेशान है कि आपके पास वो स्किल नहीं है, आप ये भैंस के दूध वाली ही कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ बिकती है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए बर्थडे कार्ड बना के दें और ये देखिए ये बर्थडे कार्ड बना के दे रहे हैं, ये बर्थडे कार्ड, ये देखें ये बर्थडे कार्ड बना के दें। अब जो बर्थडे कार्ड जब बना के दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि बर्थडे कार्ड जब आपने बनाना है तो इसमें डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम नहीं लिख देनी। इसमें अब डिस्क्रिप्शन देखें, हाई क्वालिटी वर्क होगा, अनलिमिटेड रिवीजन होगी, फास्ट रिस्पॉन्स होगा, जेपीजे पीएनजी पीडीएफ इन फॉर्मेट्स में वो एक बर्थडे कार्ड बना के दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो इंडिया से है ये बंदी। अच्छा, अगर इसी तरह से आप कोई और कीवर्ड को सर्च आउट करें, लाइक हम एक और मज़े की चीज़ ये है कि लोग यहाँ पे एक और काम करें। आप देखें तो प्रेयर करें ना, अगर आप प्रेयर के आपके लिए मैं दुआ करूँगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम आपकी दुआ करेंगे, आप हमें पैसे दें। डू यू इमेजिन कि किसी एक के लिए दुआ करने की वजह से हम उससे पैसे मांग रहे हैं कि हम आप ये देखें हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमें पैसे। आई विल गिव इस्लामिक प्रेयर। ठीक है, आई गिव लव एंड लेट्स सी, एक और सर्च कर लेते हैं इस्लामिक। अच्छा, अगर आप इस्लामिक के इसको हटा दें और यहाँ पे करें तो आप देखिएगा कि वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए प्रे करेंगे और आप वैसे आई विल प्रे फॉर यू 1 वीक और मोर, कि मैं आपके लिए 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा दुआ करूँगा, आप मुझे पैसे दे दें। इतने लोग ले भी रहे हैं सर्विसेज। ये देख लें इधर, आई विल प्रे द रोजरी फॉर यूर इंटेंशन। एंड देन अगर आप नेक्स्ट देखें, ये देखें आई विल प्रे फॉर यू, सेंड मी प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग। आप देखें कि 50 लोगों ने उससे ये सर्विस उसकी बाय भी किया और एक और बंदा है जिसको दुआओं की सख्त ज़रूरत है, वो फिर इसके पास ऑर्डर लेके आया है और उसने भी इसे ली है। तो ये क्या करना है, इसने दुआ कर देनी है। आप भी अगर हैं ऐसे कि आपको लगता है कि जी
आप दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं, तो यही सर्विसेज दे लें। वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुआ तो बेसिकली हमें खुद ही मांगनी चाहिए, लेकिन ये कुछ लोगों का अकीदा होता है कि वो बस उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं दुआ दूसरे ही मांग दे हमारे लिए। 497 लोगों ने इससे दुआ मंगवाई है, अल्लाह भला करे। नेक्स्ट अगर बात करें, ये फाइवर का हमने एनालिसिस कर लिया आज सारा कि किस तरह से जो है वो फाइवर के ऊपर आप सर्च आउट करते हो, फाइवर के ऊपर कैसे लोग आपकी सर्विसेज को देखते हैं। आपने ये भी देखा कि फाइवर के ऊपर किस तरह की सर्विसेज सेल हो रही हैं, बहुत प्रोफेशनल भी हैं, तो कहीं पे इस तरह से सर्विसेज भी हैं कि आप दुआएं भी वो कर सकते हो। और वो बुफेलो वाला आपने देखा कि कैसे वो था कि गाना गाएगा आपके लिए बर्थडे का और आप उसे पैसे देंगे, ठीक है। तो इस तरह की आप कोई भी आप अगर देखें तो इंग्लिश लेक्चर की बात करें तो ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर या इंग्लिश टीचर, लाइक इंग्लिश टीचर है कोई, तो वो या ट्विटर है वो आके इधर लेक्चर देना चाहता है, ये देखिए वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इतने पैसे मुझे दे दें। इस तरह से डिफरेंट लोग हैं वो अपनी अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर प्रॉपर गिग क्रिएशन को देखेंगे कि कैसे गिग को क्रिएट करना है, क्योंकि आज हमने इसका बेसिक एनालिसिस कर लिया है। तो गिग को क्रिएट करना नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने गिग क्रिएट करनी है और फिर कैसे गिग को क्रिएट करने के बाद पब्लिश करना है, उसके ऊपर ऑर्डर्स कैसे लेके आने, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और अपने इस फेवरेट चैनल सना इन्फो हब को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।